आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में एक अलग ही तरीके का रूप देखने को मिल रहा है, खासतौर पर बीजेपी हुकूमत का और साथ ही साथ गोदी मीडिया का, जहां उर्दू नाम से जितनी मोहब्बत गोदी मीडिया को और भारतीय जनता पार्टी को रह गई है, वो चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि कैराना से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जहां समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन के टिकट का ऐलान कर दिया और नाहिद हसन के टिकट का ऐलान होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय हो गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और खबरें चलाई जाने लगी कि गैंगस्टर नाहिद हसन की गिरफ्तारी हो गई। गैंगस्टर नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने टिकट दी थी। गैंगस्टर में जिस तरीके से लॉबी बना करके प्रदेश के खिलाफ साजिशें रच रहा था नाहिद हसन, उसकी लिए हमने बड़ा खुलासा किया है। कुछ इस तरीके की खबरें गोदी मीडिया में लगातार प्रसारित होती रही, पर वहीं एक डेटा यह भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितने हिस्ट्री शीटरों को टिकट दे रही है, उसका भी जिक्र गोदी मीडिया को करना चाहिए। जहां एक हिंदू मुस्लिम के नाम पर नाहिद हसन के नाम का इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में मौलाना तौकीर रजा खान के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो चेहरा गोदी मीडिया से छुपा हुआ नहीं है। नाहिद हसन के नाम के ऐलान के बाद जो खलबली मची और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो परिवार वालों का मास्टर स्ट्रोक था, उसमें भारतीय जनता पार्टी में खलबली मचा दी है। क्योंकि अब कैराना से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, नाहिद हसन की जगह समाजवादी पार्टी जो है इकरा हसन, उनकी बहन को टिकट दे सकती है। 28 वर्षीय इकरा हसन की चुनाव में आने से एक अजब तरीके की खलबली गोदी मीडिया और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। इकरा हसन कौन है, उनके बारे में जानेंगे, पर सबसे पहले आपको बता दें कि नाहिद हसन को लेकर के क्या कुछ एक्टिविटी सामने आ रही है। आपको बता दें कि कैराना से सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। पूर्व यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जब नाहिद हसन को कैराना से अपना उम्मीदवार बनाया, पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। पहले नामांकन करने के दौरान नाहिद हसन को गिरफ्तार किया गया था और अब कोर्ट में उनकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया। कैराना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज की है। कोर्ट के अंदर आधे घंटे तक सुनवाई चली थी। हर किसी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, लेकिन फिर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने नाहिद हसन की जमानत याचिका ही खारिज कर दी। वैसे नाहिद हसन की उम्मीदवारी पर पहले से ही विवाद चल रहा था, जहां उन पर पहले से कई आपराधिक केस दर्ज हो गए थे। जमीन खरीदने के मामले में उन पर धोखाधड़ी का भी केस चल रहा था। शामली की विशेष कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा तक घोषित कर चुकी थी। वहीं बीजेपी की माने तो कैराना से जो हिंदुओं का पलायन हुआ है, उसमें भी सपा के नाहिद हसन की अहम भूमिका मीडिया में खासतौर पर प्रसारित की जा रही है। एक तरफ नाहिद हसन के नाम को लेकर के दुष्प्रचार करने की कोशिश लगातार जारी है, जिसमें एक तरफ गैंगस्टर बता करके नाहिद हसन को प्रसारित किया जा रहा है। अगर नाहिद हसन कसूरवार है, जो आप दलीलें दे रहे हैं, ठीक है, दीजिए, वो तो कोर्ट फैसला करेगा कि क्या फैसला आएगा या नहीं आएगा। आप खुद ही जज बन करके अपने फैसले सुना रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में कितने हिस्ट्री शीटरों को और कितने गैंगस्टरों को टिकट दिया जा रहा है, उनके भी नाम को सामने रखने की जद्दोजहद गोदी मीडिया को करनी चाहिए। तो वहीं इकरा हसन के नाम का ऐलान सामने आने के बाद जो है एक अजब तरीके की बेचैनी मची हुई है। इकरा हसन कौन है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कैराना से समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद भारी उठापटक की स्थिति है। कहा जा रहा है कि सपा अब नाहिद हसन की बहन इकरा हसन को कैराना से अपने टिकट पर चुनाव लड़ाएगी। वैसे इकरा इसे अफवाह बताकर दावा कर रही हैं कि अब भी कैराना से सपा कैंडिडेट उनके भाई नाहिद ही हैं। बीजेपी झूठा प्रचार कर रही है। इकरा अपने पक्ष के भाई के पक्ष में समर्थन जुटाने डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं। आइए जानते हैं इकरा हसन के बारे में। आपको बता दें कि इकरा हसन
कैराना से सांसद रहे मरहूम मुनव्वर हसन की बेटी और 2 बार विधायक रहे नाहिद हसन की बहन हैं। 28 वर्षीय इकरा हसन ने लंदन से पढ़ाई की है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद लंदन का रुख किया और वे इंटरनेशनल लॉ की पढ़ाई की है। इकरा ने दिल्ली के श्री राम लेडी कॉलेज से कानून की पढ़ाई की थी। हाल ही में वो कैराना लौटी हैं और अभी भाई नाहिद हसन के लिए प्रचार में तन मन से जुटी हुई हैं। इकरा दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के सामने हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण चर्चा में आई थी। एक प्लेकार्ड के लिए लंदन उच्चायोग के सामने खड़ी इकरा की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। तब नाहिद हसन ने इस बात की पुष्टि की थी कि तस्वीर में दिख रही लड़की उनकी बहन इकरा ही है। उन्होंने कहा है कि इकरा ने सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। इकरा ने सीए के खिलाफ हिंसक विरोध करने वाले दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन में लंदन उच्चायोग के सामने प्लेकार्ड लेकर खड़ी हुई थी। प्लेकार्ड में लिखा था, जामिया और एमयू के छात्रों के समर्थन में सीए एनआरसी और अराजकता को खारिज करो। इकरा का खानदान लंबे समय से राजनीति में है। उनके दादा अख्तर हसन ने बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लोकसभा चुनाव में 2 लाख मतों के अंतर से हराकर सांसद बने थे। उनके बाद उनके पुत्र यानी इकरा के पिता मुनव्वर हसन कैराना ही नहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बड़े मशहूर हुए थे। वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। दिसंबर 2008 में एक शादी समारोह से लौटते वक्त सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। इकरा की मां तबस्सुम हसन अपने पति मुनव्वर की मौत के बाद सांसद बनी। फिर उनके बेटे नाहिद 2 बार कैराना से विधायक बने। खुद इकरा 2015 से ही पंचायत चुनाव लड़ती आ रही हैं। उस वर्ष जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव में इकरा हसन ने वार्ड 14 से चुनाव लड़ा था, जबकि उनकी मां और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन वार्ड 10 से जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। नाहिद और इकरा सगे भाई बहन हैं। नाहिद पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें गैंगस्टर एक्ट के केस में तब गिरफ्तार कर लिया गया जब वो विधानसभा चुनाव में अपने नामांकन करवाकर लौट रहे थे। इकरा और नाहिद हसन के परदादा बुंदू और वर्तमान में कैराना सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मृगांक सिंह के पिता हुकुम सिंह भाई हैं। दरअसल 120 साल पहले कैराना का प्रभावी जाट परिवार का एक हिस्सा इस्लाम कबूल कर लिया था। एक ही परिवार जब हिंदू मुस्लिम 2 परिवारों में बंट गया तो दोनों परिवारों की राजनीतिक भी 2 ध्रुवीय पर हो गई। नाहिद और इकरा के परिवार को जहां इलाके के मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाता है, वहीं मृगांका को परिवार हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अक्सर देखा जा सकता है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक अफवाह फैलाने की कोशिश की कि नाहिद हसन की जगह पर अब इकरा हसन चुनाव लड़ सकती हैं। इकरा हसन ने इसका खुलासा किया और अपनी फेसबुक पोस्ट पर आकर के लिखा कि आप सभी से मेरी अपील है कि कुछ खबरें चल रही हैं कि गोदी मीडिया के द्वारा कि भाई का टिकट कट गया है। मैं इस बात का पुरजोर खंडन करती हूं और यह बात बिल्कुल झूठ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी हमारे साथ है। भाई उम्मीदवार होंगे और जल्द ही आपके बीच होंगे। आप सभी से दुआओं की अपील है कि मैं सिर्फ भाई के लिए प्रचार कर रही हूं। इतने भाई आपके बीच आए। मैं आपके सुख दुख में हमेशा खड़ी हूं, आपके साथ और हमेशा खड़ी रहूंगी। आप सभी साथियों को घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैराना विधानसभा से भाई नाहिद हसन ही उम्मीदवार हैं और रहेंगे। ये सब घबराहट से साफ पता चल रहा है कि ये सरकार जाने वाली, झूठ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मैं इस खबर का खंडन करती हूं कि ये खबर सब झूठी है। भाई नाहिद हसन ही उम्मीदवार हैं। मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूं। तो वहीं जब गिरफ्तारी हुई नाहिद हसन की
तो जाते जाते मीडिया को कह गए कि जितने भी मुकदमे लगाने हैं लगा लो, मैं योगी जी की तरह रोने वाला नहीं हूं। 10 मार्च आने से पहले कितने रुख देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव में, यह भी सबसे बड़ा दिलचस्प बात देखने को होगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।